के दर्शन कर लेते हैं। यदि आप इस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, उनके जीवन का कभी उत्थान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं निमानेगी स्वागत करती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से, और अभी हम जाने वाले हैं कुरूड़ मंदिर में। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। रेडी हो चुके हैं, अब बस घर से निकल रहे हैं। सिद्धपीठ कुरूड़ में पहुंचते ही सबसे पहले हम मां नंदा देवी और मां राजराजेश्वरी के दर्शन कर लेते हैं। यदि आप इस क्षेत्र से हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, यहाँ हर साल भादो माह यानी अगस्त के महीने में माता रानी की पूजा अर्चना के लिए बहुत सारे भक्तगण आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि माता रानी आज यहाँ से विदा लेंगे। यानी माता रानी कल आ गई थी, आज यहाँ दूसरा दिन है और कल तीसरे दिन में माता रानी अपने ससुराल के लिए विदा लेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण, पूरे क्षेत्र के लोग दूर दूर से यहाँ से माता रानी की पूजा के लिए आए हैं। पूजा तो आगे पीछे भी हो सकती है, यहाँ पूजा होती रहती है बीच में, लेकिन ये कुछ खास परंपरा है जो हमारी सदियों से चलती आ रही है कि माता रानी यहाँ 6 महीने मायके में रहती है और 6 महीने ससुराल में रहती हैं। तो ये फिर वापस आएंगे मकर संक्रांति को। हमारे यहाँ उत्तरायण कहा जाता है, जो जनवरी में मकर संक्रांति होती है, उस टाइम पे माता रानी यहाँ फिर से अपने मायके वापस आएगी। तो जिस तरह से बेटियों के लिए ससुराल के लिए विदा किया जाता है, उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी माँ नंदा देवी के लिए ससुराल के लिए विदा किया जाता है। जो भी हमारे यहाँ होता है, आरू, काकड़ी, मूंगरी और फल फूल, वो सारी चीज़ें माता के लिए चढ़ाई जाती है और ससुराल के लिए विदा की जाती है। तो यहाँ के सभी जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो माता की विदाई में उनके ससुराल तक छोड़ना जाते हैं। फिर मकर संक्रांति के टाइम पे इन्हें ऊपर लाया जाता है, उस टाइम पे भी बुलाने के लिए जाया जाता है। तो यहाँ पे भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन इस 3 दिवसीय मेले में आपको लगातार तीनों दिन इसी तरह की भीड़ देखने के लिए मिलेगी। पिछले 24-25 सालों से यहाँ पे प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, बच्चे को भी प्रतिभाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 दिन तक ये प्रतियोगिताएं चलती हैं। कविता सुनाने जा रहा हूँ, वही द्रौपदी को समर्पित करता हूँ। और आज के समाज पर जो ये हो रहा है उसको लेते हुए कि पांडव और कौरवों की जो सभा चल रही थी, तो उस वक्त क्या चल रहा था। युधिष्ठिर जब एक एक कर अपना सब कुछ हार गया, 5 भाई संग द्रौपदी दास बना स्वीकार किया, तब अभिमानी दुर्योधन ने अगला दांव चलाया, लज्जित करने द्रौपदी को राज्यसभा बुलवाया। अंधे का अंधा बेटा यह शब्द नहीं वह भूला था, जब से हंसी द्रौपदी उस पर वह तब से आग बबूला था। उस मूढ़ पुरुष ने दुशासन को आदेश दिया, तब
जाने को, केस पकड़कर भरी सभा में कहा खींचकर लाने को। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, उनके जीवन का कभी उत्थान नहीं होता। नारी की मर्यादा को जो तार तार कर जाता है, महाकाल उसके घर में फिर हाहाकार मचाता है। भरी सभा में क्रंदन करती बिलक रही थी छत्राणी, मौन हुए माटी के पुतले, कहते थे जिनको ज्ञानी, हाँ बलात् घसीटा उसको, माथे पर का रक्त बहा। दुशासन ने कुरुश्रेष्ठों के सम्मुख उसको किया खड़ा। नारी इतनी अपमानित ना हुई कभी इस जग में, ना ही ऐसे होठ सिले थे बोल सके ना इन क्षण में। अन्याय, अधम, अत्याचार जो देख मूक हो जाता है, अपराधी की श्रेणी पाकर वह भी दंड को पाता है। मद में मस्त चला दुर्योधन सारी सीमा लांघने, मां समान बाजी को बोला बैठो मेरी जान में। कुरुपुत्र वधु को दासी कहकर रहा अनर्गल बोलता, नहीं दिखा राजसभा में लहू किसी का खोलता। थे लाचार हुए सब पांडव और शीश थे झुके हुए, लाज द्रौपदी की बचा सके ना, सबके मन थे दुखे हुए। दुशासन कौरव विनाश के हवन कुंड में कूदा, धरा पटकते पांडव ने तब अपने मन को मूधा। कड़क दामनी गरज रही थी वसुंधरा की शर्मिंदा, सर्वश्रेष्ठ वीरों के सम्मुख युद्ध खड़ा था क्यों जिंदा। न्याय धर्म के धुरंधरों की इतनी क्या लाचारी थी, न्याय धर्म के धुरंधरों की इतनी क्या लाचारी थी। लाज लुट रही नारी की और शरण मौन की डाली थी। द्रौपदी ने जब देखा उसका कोई रक्षक नहीं है, कुछ ने मूंद रखी आंखें और शेष बने सब भक्षक है, ही स्वयं समर्थ बनी लड़ने को, आंखों से पूछा पानी, दुशासन को पटका भू पर, ही वह सच्ची छत्राणी। अग्नि कुंड की लपटों से ही जन्म हुआ था जिसका, द्रौपद जैसा बलशाली पिता हुआ था उसका। धनुष बाण और शमशीरों को खेल खेल कर बड़ी हुई, धर्म कला और नीति शास्त्र को भली बांधती पड़ी हुई। कहते जिनमें श्रेष्ठ बाहुबल वो भीम निर्बल हो बैठे, भूमंडल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वो अर्जुन विकल हो बैठे। धर्म पंथ के प्रदर्शक भी लाचार दिखाई पड़ते थे, इस राजसभा में विध्वंस के आसार दिखाई पड़ते थे। एक तरफ से दुशासन था उसकी साड़ी खींच रहा, वहीं दूसरी और कन्हैया चीर रहे थे और बड़ा कृष्णा का सम्मान बचाने स्वयं कृष्ण थे आन पड़े। जय जयकार करे पांडव सब लीला थे वो जान पड़े। देव लोग से पुष्प बरसते विश्व विदुरते है हर्षाते, सभा बीच कितने कौरव थे दुष्ट देख सब भय खाते। जब जब धर्म पकड़ता गाना तुम ही रास्ता दिखलाते हो, शरण तुम्हारी जो आता है उसके दुख तुम हट जाते हो। जय गिरिधारी नागर जय जय केशव कृष्ण कन्हैया की, जय वासुदेव सुदर्शन जारी, जय हो रास रजगिया की, जय उमापति जय बंशीधर जय सर्वेश्वर त्रिपुरारी, जय सृजन विनाश के स्वामी तुम सबके पालनहारी। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण महादेव की, बोलिए नंदा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद।